देखिए यहाँ पर लिए हैं मैंने उबले हुए आलू, और ये जो आलू है ना, ये मैं उबाल चुकी हूँ। पर बहुत बार ऐसा होता है, हम या हमारे घर के फैमिली मेंबर चाहते हैं कि खाने का ना टेस्ट थोड़ा सा अलग हो, ढाबे वाला हो या होटल जैसा हो। तो देखिए इन उबले हुए आलू से ही हम एक चटनी बनाएंगे, पर उसका जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल मार्केट जैसा होगा, जैसे कि आप मार्केट से खाना मंगाते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है जीरा, इसे हमें डायरेक्ट ऐसे ही पहले डाल देना है। मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। आपने लेना है घी, अगर आप तेल वगैरह यूज करते हैं तो वो लीजिएगा। जीरा तड़का लें, उसके बाद में ये जो बॉईल किए हुए आलू है ये आपने डाल देना है। ये काम ना आप कढ़ाई में भी कर सकते हो, पर जो फ्लेवर कुकर में आता है ना वो कढ़ाई में नहीं आता है। देखिए इसके अंदर आपने डाल देना है। इसके बाद में हमने कुकर का ये जो ढक्कन है लगा देना है, और यहाँ पर कम से कम 5 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पर इसे रखना है। बीच बीच में आपने चलाना है, नहीं तो क्या होगा, जो आलू है वो जल जाएगा। हमें जलाना नहीं है, हमें इसके अंदर अच्छा सा एक फ्लेवर लेकर आना है। तो इन आलू का फ्लेवर इतना अच्छा था ना कि इसकी खुशबू बहुत अच्छे से पूरे घर में फैल गई थी। इससे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, पर चटनी वगैरह बहुत अच्छी लगती है। तो ये वाली रेसिपी ना आप जरूर ट्राई आउट कीजिएगा। बहुत सिंपल सी है, बहुत आसान से टिप है, तो इसे आप अपने घर में जरूर बनाएं। देखिए मिर्ची हर घर में पीसी जाती है, पर एक तरीका अगर आपको नहीं पता है तो यही मिर्ची पूरे घर वालों के लिए सिरदर्द बन सकती है। आप महिला हैं, अगर आप मिर्ची पीसते हैं तो देखिए आपने भी ये प्रॉब्लम बहुत बार फेस की होगी कि मिर्ची का ढक्कन जैसे ही हम खोलते हैं पूरे घर में धांस भर जाती है, और वो कभी कभी इतनी ज्यादा तकलीफ देह होती है कि हमें खांसी स्टार्ट हो जाती है, सर्दी हो जाती है, और गलती से इधर उधर हाथ लग जाए तो जो जलन होती है वो तो हम बयां भी नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कुकिंग ऑयल इसके बेस में लगा देना है। देख सकते हैं जैसे मैंने लगाया। अब आपने इसका ढक्कन लगाना है और ये मिर्ची पीसना है, क्योंकि आप जैसे ही ढक्कन खोलोगे आप देखोगे एक बहुत तीखी जो धांस बोल सकते हैं वो पूरे घर में फैल जाती है। पर अगर आप ऑयल डालते हो ना तो वो धांस बिल्कुल भी नहीं फैलेगी, इवन पता भी नहीं चलेगा कि आपने मिर्ची पीसी है। ये देखिए आधा चम्मच इतना और ऑयल मैंने डाला है। इससे आपकी जो मिर्ची है वो खराब नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप चटनी वगैरह खाना पसंद करते हो तब तो आपको ये फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप चाहे तो यहाँ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं अगर आप खाने में पसंद करते हैं तो। सिंपल सा टिप है, इसे अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। यहाँ पर देखिएगा मेरा जो मिर्च मसालेदानी है इसमें लाल मिर्ची खत्म हो चुकी है। ये मिर्ची जो मैंने अभी आपको पीस के बताई वो 2 दिन बाद पीसी थी, पर उसके बीच में मैंने लाल मिर्ची का कैसे काम में लिया वो टिप मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर इमरजेंसी में लाल मिर्ची खत्म हो जाती है। अगर आपके घर में खड़ी मिर्ची है तो ये टिप आपको जरूर देखनी चाहिए। आपने लेना है पानी, मैंने यहाँ ठंडा पानी लिया है, अगर आपको जल्दी है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, जितनी खड़ी मिर्ची आप एक टाइम के खाने में इस्तेमाल करते हो या जितनी मिर्ची हम इस्तेमाल करते हैं वो डाल देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3-4 मिर्ची डाली है, इतनी ही हमारे यहाँ एक टाइम की सब्जी में जाती है। अगर आप ज्यादा डालते हो तो थोड़ी ज्यादा ले लीजिएगा। आप इसे गर्म पानी में 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर नॉर्मल टाइप वाटर में आप इसे डाल रहे हो तो कम से कम 2 घंटे पहले आप इस तरीके से गला दीजिएगा। ये देखिए 2 घंटे पहले मैंने इसे नॉर्मल पानी में ही गलाया था। यह बहुत अच्छे से गल चुकी है, फूल चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मल जो हमारी हरी मिर्ची होती है ना वो इससे ही फूल गई है। अब आप जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हो ना वैसे आप इसके साथ इस लाल मिर्ची को डाल दीजिएगा। इमरजेंसी में ये टिप बहुत ज्यादा काम आती है, और अगर आप चटनी वगैरह खाते हो तब तो आपको ये जरूर पता होगा कि यही टिप काम करती है। अभी चल रहे हैं फेस्टिवल सीजन, हम महिलाओं के पास गोल्ड की ज्वेलरी होती है और हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लेके कैसे जाए। ये ज्वेलरी बैग आपके पास जरूर होंगे। आपके पास इनका जो बॉक्स है ना उसमें अगर आप डालोगे तो ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा नाजुक होता है। अगर थोड़ा सा भी इस पे वजन आया ना तो ये मुड़ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा आप इन्हें छोटे वाली जो बॉक्स आते हैं उसके अंदर रखें, नहीं तो कोशिश कीजिएगा आप इन्हें टिश्यू पेपर में इस तरीके से कवर करके रखें। इसके बाद में ये जो ज्वेलरी पर्स है इसमें रख देना है। ये तो हुई एक नॉर्मल सी ट्रिक, इसमें स्पेशल क्या है चलिए दिखाते हैं। हम महिलाओं के पास ना पेटीकोट होता है, सलवार हो सकती है, कुर्ती हो सकता है, पजामा हो सकता है। ये एक ऐसे कपड़े होते हैं जो हम महिलाएं पहनती ही है। तो मैं पेटीकोट के अंदर आपको करके बता रही हूँ। पेटीकोट को आपने इस तरीके से खोलना है, और ये जो नाड़े वाला पार्ट होता है ना इसके इनसाइड अंदर की तरफ अगर आप ज्वेलरी नहीं पहन के जाना चाहते हो, साथ में ले जाना चाहते हो, तब तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। ये देखिए ज्वेलरी बॉक्स को या ज्वेलरी बैग है जो आपके पास उसको आपने इस तरीके से लगाना है। सेफ्टी पिन लेना है, अगर आपको लगता है ये गिर जाएगा तो आप प्लीज यहाँ सुई धागे से भी सिलाई कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा एक नहीं आप 2 सेफ्टी पिन लगाएं ताकि अच्छे से सेफ और सिक्योर हो जाए। आपने अगर
साड़ी वगैरह पहनी है तो इनसाइड अंदर की तरफ आप इस तरीके से छुपा भी सकते हो। ये बहुत सिंपल सा हैक है अपनी ज्वेलरी को सेव करने का, क्योंकि देखिए पर्स में आप रखोगे वहां कोई सेफ्टी नहीं होती है, कोई भी पर्स ले सकता है, छीन सकता है या गलती से कोई उसमें से निकाल भी सकता है। बैग में रखना बहुत ज्यादा रिस्की है, पर हाँ आपने जो कपड़े पहन रखे हैं उसमें आप ये वाला टिप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप बैग के अंदर पर्स के साथ नहीं रखना चाहते हो तो बैग के अंदर आप पेटीकोट में या जो कपड़े मैंने आपको बताया है उसके अंदर आप कुछ इस तरीके से टक कर दीजिएगा, इस तरीके से फोल्डिंग कीजिएगा और अब आप इसे रख दीजिएगा। बेफिक्र होकर आप ये काम कर सकते हो। हर महिला को ये टिप जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप एक महिला हैं, पुरुष हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए सीजन कोई सा भी हो, हम काजल जरूर लगाती हैं। ये होममेड काजल है, जिसमें रिंग आती है ना, वही वाली डिब्बी है, इसमें मैंने बना के डाला था। तो देखिए काजल हुआ और जो डाई हुई जो ब्लैक कलर की होती है, जब हम इनका यूज करते हैं तो देखिए हमारे फिंगर वगैरह में कुछ इस तरीके से लग जाते हैं। इसके बाद हम इन्हें कितना भी क्लीन करें ये निकलते नहीं है। मैंने कपड़े पे वाइप करके आपको दिखाया, ये देखिए, पर निकल तो नहीं रहा है, पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता है। स्पेशल डाई के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, किस तरह के दाग बिल्कुल नहीं जाते हैं। अब आपने क्या करना है, लेना है टूथपेस्ट। जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो वाला आप टूथपेस्ट ले लीजिएगा। थोड़ा सा ही लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। और जितने ये काले काले दाग होते हैं ना काजल और डाई के, आप इनको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो, जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके नाखून वगैरह पीले हो चुके हैं, काफी ज्यादा उनमें गंदगी आ चुकी है और अगर अभी आप पार्लर नहीं जा पा रहे हो, तब भी ये टूथपेस्ट वाली ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर नाखून के अंदर जितनी भी गंदगी है वो भी निकल के बाहर आ जाती है। नॉर्मल वाला जो सॉफ्ट ब्रिसल वाला टूथब्रश है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। पीले पीले दाग हो गए नाखून के ऊपर तो वो भी बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाएंगे। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर डाई और काजल के दाग हटाना बताया है। चलिए क्लीन हो गया, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए होममेड काजल है तो बहुत ज्यादा ये डार्क है, अभी भी फिंगर के ऊपर दाग है थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा टूथपेस्ट और ले रही हूँ और आपने बहुत अच्छे से इसे क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल ना करें, ऑयल से क्या होगा, दाग तो निकल जाते हैं पर ये जो बारीक बारीक लाइंस हमारे हाथों के अंदर होती है ना, उसमें जाके फंस जाता है, जिसके बाद में तो बिल्कुल निकलने का नाम लेता ही नहीं है। तो आप टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करें। चलिए देख लेते हैं एक और यूजफुल टिप। आपके घर में भी इस तरह की साबुन की टिकिया का इस्तेमाल होता ही होगा। ये जो साबुन की टिकिया है, कोई सी भी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसे यूज करने के लिए आप जुराब का इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे घर में मिसिंग जुराब होते हैं, बच्चे की जुराब लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में बच्चे वगैरह नहीं है तो बड़े का भी जुराब चलेगा। आपने मिसिंग जुराब ही लेना है। आपने क्या करना है, ये जो साबुन है ये इसके अंदर डाल देना है। आप यहाँ नहाने वाले साबुन का भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और ये जो कपड़े धोने वाला साबुन है ना, इसका भी ऐसे यूज कर सकते हो। आपने साबुन इसके अंदर डाल देना है जैसे मैंने आपको दिखाया है और इसको कवर कर लीजिएगा। बहुत बार होता है कि हम यूज करने के बाद साबुन शोकेस में नहीं रख पाते हैं, साइड में रख दिया या नीचे बाथरूम में ही रह गया, तो देखिए ये पूरी तरीके से गल जाता है और ये ना बहुत ज्यादा लगता है, कहीं ज्यादा लग रहा है कहीं कम लग रहा है। तो जो भी कपड़ा आप क्लीन करना चाहते हो पहले उसमें पानी डाल लीजिएगा और अब आप चला के देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा और पूरे कपड़े पे ना इवन लगेगा। ऐसा नहीं कि साबुन कहीं ज्यादा लग रहा है कहीं कम लग रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीके से ना आप नहाते समय नहाने वाले साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो साबुन है 4 दिन ज्यादा ही चलेगा, ना कि कम होगा, क्योंकि वो गलेगा ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपको पेंचिस भी दिखा रही हूँ, फ्लावर भी दिखा रही हूँ, हैमर भी दिखा रही हूँ। इस तरह की चीजें आपके घर पे भी होगी। अगर इसमें जंग आ जाता है तो इसे साफ करने का बहुत छोटा सा मैं एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप बिना किसी केमिकल से, बिना किसी खर्चे के इन्हें घर बैठे अच्छे से बढ़िया से क्लीन कर लेंगे। आपने लेना है प्याज, इस तरह का जो लाल प्याज होता है पका हुआ, ये आपने लेना है। यहाँ पर आपने कट लगाना है छोटे छोटे, ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ से चौकोर में 3-4 और कट यहाँ पे लगाना है। हमें इसका जूस चाहिए, चाहे तो आप किसी बर्तन में इसे निकाल भी सकते हैं। प्याज का जो जूस होता है वो हर तरह की जंग सरफेस को साफ करने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। सिलेंडर रखने की वजह से अगर टाइल्स पे भी बहुत सारे दाग धब्बे आ चुके हैं तब भी आप यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह की जो हार्डवेयर का सामान है इसका जंग हटाने के लिए भी आप बहुत अच्छे से प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के हाथों से बस आपने चलाना है इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस ऐसे करते जाएंगे और आप देखेंगे जितना जंग है वो बहुत आसानी से सरफेस पे से हट जाता है। स्पेशली लोहे और स्टील पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगली बार हार्डवेयर वाले सामान को साफ करने से पहले ये ट्रिक को जरूर यूज करें और कोशिश कीजिएगा हार्डवेयर के सामान को कभी भी पानी से ना धोएं। पानी की धोने की वजह से ही ये बहुत जल्दी से जंग पकड़ लेते हैं और खराब हो जाते हैं। तो आप
के पास अगर कोई ऑयल नहीं है तो आप प्याज वाले स्टिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। एक कपड़ा लीजिए और बस आपने, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बस वाइप कर देना है और कुछ नहीं करना है, ना ही इन्हें कोई धूप दिखाना है। अभी चल रहा है ठंड का सीजन और इसे हम धूप दिखा भी नहीं पाएंगे। अगर धूप आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप धूप दिखा दीजिएगा। अगर नहीं आती है तो बस नॉर्मल कपड़े से आप वाइप कर दीजिएगा। इसके अंदर आपने लिक्विड बिल्कुल नहीं रहने देना है। इसे अच्छे से आप पोंछ दीजिएगा। इसके बाद में आप इसे रखिएगा, जितना हो सके आप इन्हें कवर करके रखें। मैंने बोतल वाला ट्रिक आपको करके बताया है, प्लीज उस ट्रिक का यूज करें। ये बहुत अच्छे से बोतल के अंदर आ जाते हैं और बिल्कुल भी सालों साल खराब नहीं होते हैं। डेली इनका इस्तेमाल नहीं होता है, पर जब भी जरूरत होती है तो ये अगर हमें खराब मिलेंगी तो हमारा काम रुक जाता है। बहुत सारे हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं, उसमें से एक बेसिक चीज बता रही हूँ जिसका डो अक्सर हम लगाते ही हैं हमारे घर में, वो है मैदा का डो। किसी भी त्योहार पे जब भी आप मैदा का आटा लगाते हैं तो इसमें घी या जो भी तेल आप यूज करते हो वो आपको भर भर के डालना है। यही वो चीज है जो आपकी मैदा से बनी हुई जो भी चीज आप बनाओगे उसको खस्ता बनाएगा। अगर आप यहाँ घी या तेल डालने में कंजूसी करते हो तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मैदा होता है ना वो खस्ता नहीं रहेगा तो पेट में ठीक से जाके पचेगा नहीं। तो आपने तेल या घी जो भी आप यूज कर रहे हो वो अच्छे से खस्ता होना चाहिए, यानी कि अच्छे से वो बिखर जाना चाहिए। तो आपने इसमें मोयन डालने में कंजूसी नहीं करना है। और जब भी आप मैदा यूज कर रहे हो तो कोशिश कीजिए आप उसमें अजवाइन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो मैदा होता है वो ठीक से गलता नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो यहाँ देखिए मैंने 2.5 चम्मच इतना घी डाला, उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि ये ठीक से बंद नहीं रहा है, तो मैं और यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ लगभग 5 चम्मच इतना मुझे घी लग गया था। तो अपनी घी ना बहुत अच्छे से इसमें मिलाना है। ये देखिए अब अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से बंध रहा है, ऐसे बंधना चाहिए। मैदा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो कोशिश कीजिए कि मैदा इस्तेमाल ना करें, पर कुछ रेसिपी ऐसी होती है ना कि वो मैदे की ही अच्छी लगती है। अगर हो सके तो मत कीजिए, अगर करना ही है तो थोड़ा सा मैदा यूज कीजिएगा, जितना कि मैंने यूज किया है। मैं जितना हो सके मैदा कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ, पर फेस्टिवल है तो थोड़ा सा मैदा का कुछ ना कुछ तो बनता ही है घर में, तो मैं इतना सा ही बना रही हूँ। बात कर लेते हैं दूसरे टिप की। तो जब भी हम आलू को फ्रिज में रखते हैं, आलू एक ऐसी चीज है ना कि ये बहुत जल्दी से सख्त हो जाती है। आप इसमें थोड़े से पानी के छींटे लगाइए, जैसे कि हम स्प्रे करते हैं, और आप इसे माइक्रो ओवन में रख दीजिएगा। 5 मिनट के लिए आप इसे थोड़ा सा गर्म कीजिएगा। ये बहुत ज्यादा ना सॉफ्ट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप यूज करोगे तो ये बहुत ज्यादा, इसकी जो ऊपरी परत होती है ना वो सख्त हो जाती है। थोड़ा सा पानी डालना जरूरी है, बहुत कम, नाम मात्र का, कि थोड़ा सा मुलायम सा रहे। तो हल्का सा पानी डाल के जब आप इसे ओवन में डालोगे ना तो ये देखिए इस तरीके से वापस ऊपर सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे कि हमारा आलू बॉयल होते वक्त होता है। नहीं तो ऐसे आप बनाने जाओगे तो काफी ज्यादा सख्त होगा। हमारा किचन एक ऐसी जगह है ना जहां हमें टाइम पे बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है, जैसे कि आज मुझे तड़का पेन नहीं मिला। तो मैंने ना एक वीडियो में देखा था कि जब तड़का पेन टाइम पे ना मिले या आपके पास तड़का पेन ना हो तो आप ना चम्मच वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। और आज मैंने इसे करके देखा, सच्ची में ये टिप तो बहुत अच्छे से काम करती है। देखिए चम्मच का ही मैंने इस्तेमाल किया, इसमें राई जीरा तड़का आया है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची मिलाई है और हरा धनिया है, जिसे मैंने एक आलू की स्टफिंग बनाई है। आप भी इस तरह के बेग का इस्तेमाल करते ही होंगे अपनी लाइफ में। जब भी हम बाहर से आ जाते हैं घर पे तो अक्सर इस बेग को खुला छोड़ देते हैं, धीरे धीरे करके इस पे काफी ज्यादा धूल डस्ट आ जाती है। तो कोशिश कीजिएगा इसे खुला ना छोड़े। खुला छोड़ने की बजाय आप एक छोटा सा काम कीजिए कि एक पुरानी शर्ट ले लीजिए जो भी आपके घर में है, और इसको ना इस तरीके से आपने पहना देना है। जितने भी आपके घर में बैग वगैरह रखे हैं ना, जिन्हें हम अक्सर ऐसे अलमीरा के ऊपर या खुले में रख देते हैं, और जब हमें कहीं बाहर जाना होता है तब ध्यान आता है कि जो बैग है हमारा काफी ज्यादा गंदा हो चुका है, काफी ज्यादा इसमें डस्ट लग चुकी है। तो कोशिश कीजिएगा घर आने के बाद आप ऐसे इसे कवर करके रखें। इससे क्या होगा, आपका ये जो बैग है डस्ट फ्री रहेगा। बहुत काम का यह मुझे तरीका लगता है, और मैं कभी भी इस बैग को खुला नहीं रखती हूँ। इस बैग को इस्तेमाल करते हुए लगभग मुझे 6 साल से ऊपर हो चुका है, और अभी भी ये काफी अच्छी कंडीशन में है। आराम से 3-4 साल और निकल जाएंगे। तो आपको भी बैग की लाइफ बढ़ानी है तो कुछ छोटे छोटे इस तरह की जुगाड़ करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से बढ़िया से इसको शर्ट पहना दीजिए, ऊपर से आप बटन वगैरह लगा दीजिएगा, और इसकी जो हाथ बाहर निकल रहे हैं ना, हाथ के स्लीव्स, इसको भी इनसाइड अंदर की तरफ दबा दीजिएगा। इससे आपकी जो पुरानी शर्ट है उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा, और ये जो आपका बैग है ना ये डस्ट फ्री रहेगा। आप कहीं बाहर जाते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपका साबुन है वो कोई दूसरा इस्तेमाल ना करें? आप कब तक किसी को रोकोगे? 1 बार 2 बार, बार बार हम किसी को नहीं रोक सकते। और अगर बाहर जा रहे हो और चाहते हो कि मेरा जो फेवरेट साबुन है वो मेरे साथ ही जाए, तो आप ना पीलर लीजिए और इस तरीके से साबुन को कट कीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जितना आपको चाहिए उतना ही आप कर सकते हो। मैं तो पूरे ही साबुन के ऊपर इसको करने वाली हूँ। तो आप ना इस तरीके से
पतले पतले से स्लाइस जैसे निकाल सकते हो इसको, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। चाहे तो आप चाकू वगैरह से भी कर सकते हो, तो पीलर से बहुत आसानी से निकलता है, इसलिए मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से निकाल लेने के बाद आप इसे अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, और जब भी आपको लगे कि आपको हाथ धोना है, मुंह धोना है, तब आप इन साबुन के टुकड़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ना एक इंसान साबुन हाथ लगा ले, उसके बाद में अगर दूसरा कोई हाथ लगाता है तो ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है। मेरे घर में ना ऐसे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो कि साबुन को देख के ना घिन करते हैं, यानी कि मैंने इस्तेमाल किया, उसके बाद में दूसरा मेंबर जाएगा ना तो वो साबुन का इस्तेमाल नहीं करता है। तो देखिए ये दिक्कत ना हो सकती है कि मेरे अलावा, ये मेरे जो रिलेटिव है उनके अलावा भी किसी को होती हो, तो मैंने सोचा कि ये टिप आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ काफी सारे इस तरीके से स्लाइस निकाले, और मुझे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो साबुन दूसरे ने इस्तेमाल किया है वो मैं कैसे इस्तेमाल करूं। तो मैं इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े अपने साथ हमेशा पर्स में रखती हूँ। इससे क्या होता है कि जब मुझे यूज करना होता है तो मैं स्पेशल अलग से साबुन रखती हूँ, ना कि किसी और का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। कंटेनर व्हाइट कलर का है, शायद आपको क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, अभी मैं हाथ में रख के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से पतले पतले से स्लाइस आपको निकाल के रख लेना है। जरूरी नहीं है कि आप पूरी डिब्बी भर के रखें, जितना आपको अभी लग रहा है उतना साथ में ले जाइए, बाकी घर में रहने दीजिए। आप और हम इस तरह के बेग का जरूर इस्तेमाल करते हैं। इसके व्हील हमेशा ही गंदे होते हैं, तो एक जुगाड़ बताती हूँ। अगर आप इसे यूज करते हो ना तो आपकी जो व्हील है गंदे नहीं होंगे। अगर हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है। ये जो सेलो टेप मैं आपको बता रही हूँ, लाइट का हमारे घर में काम होता है, उस पर जो सेलो टेप यूज की जाती है ना उसका आप इस्तेमाल करें। आपने क्या करना है, इस तरीके से खोलना है और ये जो व्हील होता है इसके ऊपर लगा देना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए घुमाइए आराम से, अच्छे से इसको ये कवर कर देगा। ये देखिए, चाहे तो एक बार कीजिए, ये आपको लगता है तो आप 2-3 बार कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये जो व्हील है ये गंदा नहीं होगा। गंदा होगा भी तो कोई बात नहीं है, बिना इसे हाथ लगाए आप साफ कर सकते हो। आप इसकी सेलो टेप निकाल दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कितनी ही बार चलेगी, 2 से 3 बार तो आराम से चलती है। अगर आप बिल्कुल भी इसके ऊपर डस्ट नहीं चाहते हो, क्योंकि जब ये हम लेके घूमते हैं ना, कहीं भी बाहर वगैरह जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि हम कैसी किसी जगह से निकले हुए होते हैं। तो ऊपर की तरफ तो हम बेग को साफ रखते हैं, पर इस व्हील पे शायद ही कभी ध्यान देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की जो टेप है उसको आप व्हील के ऊपर अच्छे से पहना दें। इससे जो आपका व्हील है वो सेफ रहेगा और ज्यादा गंदा नहीं होगा, यानी कि इसकी जो व्हील है ये खुरदुरी नहीं होगी, जिससे आपका जो बेग है लंबे टाइम तक चलेगा। देखिए ये कंटेनर हमारे घर में होते हैं, बहुत बार हम इनका स्टिकर नहीं निकालते हैं, या टाइम के साथ हम कभी भूल जाते हैं। तो देखिए कुछ कंटेनर पे स्टिकर निकले हुए हैं और कुछ कंटेनर की जो बेस होता है पीछे वाले हिस्से में स्टिकर रह गए होंगे। अब टाइम के साथ हम सोचते हैं ये निकल जाएंगे, पर ये निकलते ही नहीं और ज्यादा जिद्दी होते जाते हैं। या कोई बोतल वगैरह खाली की है आपने और उसका स्टिकर आपने निकालना है, या मिरर पे, अलमीरा पे कहीं आपने कोई स्टिकर लगाया है और वो अब नहीं निकलने का नाम ले रहा है। हम बहुत बार फ्रिज वगैरह पे भी लगा देते हैं। तब आप ये नेल पेंट रिमूवर वाले वाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर लिक्विड वाला है तो बहुत अच्छी बात है, वो और बढ़िया से अच्छे से काम करेगा। इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, पर हाँ जो लिक्विड वाला होता है ना उसे कॉटन पे लीजिए, उस तरीके से बस थोड़ा सा स्क्रबिंग कीजिए बहुत अच्छे से, जितना भी इस पे गम वगैरह लगा है ना वो निकल जाएगा। बहुत सारे घरों में लाइट बोर्ड के ऊपर भी स्टिकर लगाए जाते हैं। कोई भी जगह आपने स्टिकर लगाया है, या कोई खाली बोतल ही क्यों ना हुई हो और आपको उसे रीयूज करना है और उसका स्टिकर निकालना है, तब ये थिनर या इस तरीके के जो नेल पेंट रिमूवर होते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं। मेरे लिए बहुत काम की टिप है, उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी होगी। और इस तरीके से कोई कंटेनर है, स्टील का बर्तन है, या ग्लास है, या सेरामिक का बर्तन है, सब कुछ अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। तो अब से इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि कोई स्टिकर है और वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे आप इसका यूज ना लाइट बोर्ड के लिए भी कर सकते हो। जो लाइट बोर्ड होते हैं ना उस पर हम लिक्विड इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये काम करता भी है। चलिए देखते हैं आज के और काम की यूजफुल टिप्स। ये जो लहसुन होती है ना, इसे कोई भी छिलना पसंद नहीं करता है। 2 कारण है, एक तो बहुत ज्यादा इसमें से स्मेल आती है, दूसरा इसका कचरा बहुत ज्यादा उड़ता है और ये ना छिलने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। आपको दिखा रही हूँ, अगर इतनी लहसुन मैं छिलने बैठूंगी तो कम से कम मुझे 10 मिनट का टाइम लग जाएगा, पर मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताऊंगी। इससे ना आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना इसे छिलना पड़ेगा, ना ही आपका ये जो इसका कचरा है ये पूरे किचन में फैलेगा। तो आपने क्या करना है, मेरे पास तो छोटी लहसुन है, अगर आपके पास बड़ी है ना तो बहुत अच्छे से ये टिप काम करने वाली है। छोटी है तो भी चलेगा, जैसे कि मैं छोटे के ऊपर आपको करके दिखा रही हूँ। बीच में से कट लगा दीजिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास माइक्रो ओवन है तो झटपट वाला काम हो जाएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी स्टील बर्तन में आप इसे ट्रांसफर कर लीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और
ये जो बाउल है मैं इसे माइक्रो ओवन में रखने वाली हूँ। इससे नॉर्मल टैप वाटर लिया है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप एक स्टील का कंटेनर लें और उसमें खोलता हुआ पानी डाल दीजिएगा और जब तक वो ठंडा ना हो जाए ये लहसुन उसी में रहने दीजिएगा। और अगर आप माइक्रो ओवन में रख रहे हो तो 5 मिनट का टाइम दीजिएगा। ये जब अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद में इसे भी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैंने गर्मा गर्म ही हाथ लगा लिया था, हो जाती है ऐसी गलतियां। ठंडा हो जाए उसके बाद में आपने क्या करना है, लहसुन का ये जो जड़ वाला हिस्सा है इसे पकड़िएगा। ये देखिए, ये लहसुन बड़ा है इसलिए निकलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा था, पर इसका जो छिलका है बहुत ज्यादा नरम हो जाता है और उसमें ना उतनी स्मेल नहीं रहती, क्योंकि आधे से ज्यादा जो स्मेल है ना वो पानी के अंदर चली जाती है। बस हल्के से जब आप इसे ऐसे करोगे ना ऊपर की तरफ, ये देखिए लहसुन का छिलका निकल गया है और इस छिलके को आप पानी के अंदर डाल दीजिएगा, या आप साइड में इस तरीके से भी रख सकते हो। ये लहसुन को मैं एक बार और आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हल्के से इस तरीके से पकड़िए, या इस तरीके से जैसे हम मूंगफली छीलते हैं ना वैसे भी आप छीलोगे तो आराम से ये जो कलियां हैं निकल जाएंगी। मुझे बहुत आसान सा ये टिप लगा, क्योंकि लहसुन को छीलने में अक्सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और इतनी लहसुन मेरे यहाँ कम से कम 3-4 दिन आराम से चल जाती है। अगर आपके यहाँ ज्यादा लहसुन खाना पसंद किया जाता है तो आप ज्यादा लहसुन ले सकते हैं, जैसे कि आधा किलो लहसुन है वो एक ही बार में आप छील लीजिए। हफ्ते भर या 2 हफ्ते जो भी आपके टाइम में चलती है, आपके घर में लगती है जैसे आपको, उतनी आप एक ही बार में करके रख सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से छिल गई ना। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एक भी टुकड़ा वेस्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि हम नॉर्मल छिलने बैठते हैं ना तो जो छोटी छोटी लहसुन होते हैं अक्सर हम उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उसको छिलने में टाइम लगता है, पर यहाँ आप देखिए छोटी सी छोटी बारीक से बारीक लहसुन भी बहुत अच्छे से छिल गई थी। ये देखिए, मुझे तो बहुत आसान सा ये तरीका लगा। और अगर आपने स्टील बाउल में इसे रखा है गर्म खोलते हुए पानी में, तब भी इसका जो छिलका है बहुत आसानी से नरम हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे पकड़ोगे ना इस तरीके से दबाओगे, जैसे देखिए मैंने फिर से आपको एक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए बस ऐसे ही किया और सारी लहसुन निकल के बाहर आ चुकी है छिलके से। ये देखिए बारीक बारीक टुकड़े भी पूरे छिला गए हैं। तो यहाँ मैं आपको लहसुन की साइज बता देती हूँ, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है और कुछ तो इतनी छोटी है कि शायद वो नॉर्मल आंखों से जिन्हें चश्मा वगैरह लगा है उन्हें दिखाई भी ना दे। तो देखिए ये जैसी भी आपके पास लहसुन रखी हुई है, बड़ी साइज की तो बहुत अच्छी बात है, और इस तरीके से छोटी बड़ी साइज की ना तब भी आसानी से छिल जाएगी। तो अपने हाथों का यूज करना है, हल्के से आप दबाओगे, बेस में थोड़ा सा कपड़ा या कुछ ऐसी चीज लगा के रखिएगा जिससे थोड़ी सी स्क्रबिंग हो। इस तरीके से आप थोड़ा सा इन्हें दबाने की कोशिश करोगे ना तो बहुत अच्छे से ये टूट जाएगी। अगर नहीं टूटती है 1-2 बार ट्राई आउट करके देखिएगा। अगर नहीं टूटती है तो आप इन्हें एक धूप दिखाइए पहले, उससे क्या होगा इसका जो छिलका है वो नरम हो जाता है। दिन भर धूप में आप रहने दीजिएगा, उसके बाद में सेकेंड डे या शाम के टाइम आप इस तरीके से इसको अच्छे से दबा के देखिएगा। ये देखिए इस तरीके से पूरी कली बिखर जाएगी और जितनी भी लहसुन है ना वो सब की सब अलग हो जाएगी। हाँ, मैंने लहसुन को अच्छे से खोल लिया था, कली वगैरह और जो एक्स्ट्रा कचरा था वो हटा दिया है। आप इसको छिलने का आसान तरीका ये है कि आप ले लीजिए सरसों का तेल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो, पर सरसों का तेल लोगे तो ज्यादा बेस्ट है। हाथों का यूज करना है, चाहे तो हैंड ग्लव्स पहन लीजिए। इस तरीके से अच्छे से ये जितनी भी लहसुन है ना आपके पास, इसके ऊपर तेल को अच्छे से लगा दीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बेस में आप कोई कपड़ा वगैरह बिछा दीजिएगा, पतला कपड़ा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत जल्दी से सूख जाएगा। अगर चादर वगैरह या छत पे सुखा रहे हो तब तो और बढ़िया बात है। मैंने इसे आंगन में सुखाया था और ये देखिए इस तरीके से फैला दीजिएगा। इसे 2 घंटे की कड़क धूप लगाना बहुत जरूरी है, इससे कम टाइम में ये ठीक से काम नहीं करेगा। कोशिश कीजिएगा 2 घंटे की धूप आप इसे जरूर दिखाएं। 2 घंटे बाद में आपको दिखाती हूँ कि क्या मैजिक होता है। लहसुन को इस तरीके से पकड़िए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्के से बस हाथों में इस तरीके से मसल के देखिएगा। ये देखिए जितना छिलका है ना वो इतना ज्यादा हल्का हो जाता है कि जैसे ही आप हाथों से इस तरीके से चलाओगे ये बहुत आसानी से निकलने लग जाता है। तो ये टिप सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि जो हलवाई वगैरह होते हैं ना वो इतनी देर एक एक लहसुन को छीलने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो कुछ इस तरह की ट्रिक अपनाते हैं जिससे वो बहुत सारी लहसुन एक बार में ही छील पाते हैं। कलियों को खोल लेते हैं, तेल वगैरह लगा के थोड़ी सी कड़क धूप दिखा देते हैं और बहुत सारी लहसुन एक ही बार में छील के रख लेते हैं जब भी हलवाई वगैरह खाना वगैरह बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यह टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आई होगी। मैं पास से आपको एक लहसुन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए बस हाथों से इसे मसला ही है मैंने, साइज थोड़ा सा बड़ा। ये देखिए इस तरीके से आप मलोगे ना और जितनी लहसुन है वो छिलके से बाहर हो जाएगी। थोड़ा सा और करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से जितना इसका कचरा है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा
आप इसे जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। यहाँ आपके दिमाग में 2-3 सवाल होंगे कि क्या लहसुन का एक एक छिलका निकल जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर लहसुन का साइज एक जैसा नहीं है, कुछ लहसुन थोड़ी बड़ी है, कुछ मीडियम है और कुछ तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो जब मैं इसे हाथों से मसल रही थी ना, तो जो लहसुन छोटी थी वो बच गई थी, जिसकी वजह से इसमें सब छिलका नहीं निकल पाया है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप पास से देख सकते हैं, कुछ लहसुन बिल्कुल छिलके से अलग हो चुकी है और कुछ है जो कि रह चुकी है, जो कि मीडियम और छोटे साइज की है। तो ये मैं आपको एक ईमानदारी से बता रही हूँ कि इस तरीके से जो आपका लहसुन है वो छिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस टिप को आप जरूर ट्राई आउट करेंगे और आप महीने 2 महीने के लिए आराम से छिलके रख सकते हैं। जब आप इसे फ्रिज में रखें तो कोशिश कीजिएगा इसके ऊपर भी आप सरसों के तेल की एक पतली परत लगाएं, उसके बाद में फ्रिज रखें, नहीं तो इसे फंगस वगैरह लग सकता है और ये खराब हो जाएगी। देख लेते हैं एक और काम का यूजफुल टिप। देखिए, हमारे घर में ऐसे कुछ बर्तन होते हैं जो वक्त के साथ खराब हो जाते हैं और फिर हम एक टाइम इन्हें किचन में से निकाल देते हैं। मेरे पास भी आज कुछ ऐसे बर्तन हैं जो कि मेरे हाथ आए हैं और इच्छा हो रही थी इन्हें मैं निकाल दूं, पर मैं आपको ये सारे बर्तन क्लीन करके बताऊंगी। एक बेसिक सा कारण बता देती हूँ। हमारे घर के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, या हो सकता है आपके घर में कोई नया इंसान आया हो जिन्हें शायद खाना बनाना ना आता हो या खाना बनाने के तरीके वो सीख रहे हो। तब ना क्या करते हैं, जल्दीबाजी में बर्तन को उठा के गैस के ऊपर ही रख देते हैं। यहाँ पर कुछ प्लेट वगैरह है जिसमें कीट लग चुकी है, कुछ बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, किसी पर हल्दी के दाग है जो कि निकलते नहीं है, कुछ भी किसी भी वजह से ये काले हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको बर्तन पास से दिखा देती हूँ और बाद वाला रिजल्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक बाउल दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए पूरी तरीके से ये जला हुआ है, इसी को मैं ठीक करके बताऊंगी। और यहाँ पर एक और मेरे पास जाली वाली प्लेट है, तो यहाँ पर भी ये बहुत बुरी तरीके से जले हुए हैं। सब बर्तन बहुत आसानी से क्लीन होंगे, बस आपने कुछ टिप को फॉलो करना है। वैसे तो ये चीज हमारे घर में अवेलेबल होती है, पर हम इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। जो पीताम्बरी है, पीताम्बरी का ज्यादातर यूज हम पीतल और कांसा के बर्तन के लिए ही करते हैं और मंदिर के बर्तनों को साफ करने के लिए करते हैं। पर आपको पता है कि यही बर्तन आपके स्टील के बर्तनों को भी चमका सकते हैं। बस आपने पानी की बजाय ना यहाँ विनेगर लेना है। जो बर्तन मैंने आपको दिखाए हैं ये बहुत ज्यादा चिट्ठे हैं, गंदे हैं और इन्हें मैं शायद महीने में 30 डे में 60 बार धोती होगी, यानी सुबह शाम ये बर्तन धुलते भी हैं, पर उसके बाद भी इसमें जो कीट लगा है, जो गंदगी है या जो कालापन जमा हुआ है वो नहीं निकलता है। ऐसे ही अगर कोई लोहे का बर्तन है जो कि बहुत ज्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, जैसे इस तरह की लोहे की कढ़ाई या आपका तवा, तो वो भी इस पीताम्बरी से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैंने यहाँ एक लूफा ही लिया है, बस हल्के हाथों से आपने चलाना है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप यूज करोगे तो मैजिक की तरह ये काम करेगा और एकदम से आपको रिजल्ट दिखा देगा। ये केमिकल है तो ये 5 मिनट का टाइम देता है। बस आपने पहले लगाना है इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ और बस आप इसे छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट के बाद आपने हल्के हाथों से यहाँ पर स्क्रबिंग करनी है। आप चाहे तो स्टील का जूना ले सकते हैं, मैंने यहाँ लूफे का ही इस्तेमाल किया है और लूफे से ही बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे। गलती से सही या जल्दीबाजी में बर्तन अगर इस तरीके से काले हो जाते हैं या डायरेक्ट गैस पे रखने की आदत है, उसकी वजह से हमारा बर्तन काला होता है, तो आप इस टिप को जरूर ट्राई आउट करें। मैं एक चिमटा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऊपर से हम चिमटा पकड़ते हैं, पर जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना जिससे हम रोटी को पकाते हैं, ये वाला हिस्सा अक्सर जला हुआ होता है या काला काला होता है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर दिखाया है। तो इस तरीके का भी बर्तन हमारे घर में होता है। इसे भी साफ करने के लिए आप इसी पीताम्बरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ जो बर्तन जितने भी है मैंने अच्छे से इनको स्क्रबिंग कर ली है। अब नॉर्मल पानी से हमें इसे क्लीन करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने पीताम्बरी का इस्तेमाल किया है, तो पीताम्बरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जो कि दाग धब्बे तो बहुत आसानी से निकाल देता है। पर इन बर्तनों को आपने एक बार नॉर्मल बर्तन लिक्विड से क्लीन करना है। डायरेक्ट खाने में इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है थोड़ा सा आपके हेल्थ को नुकसान हो। पीताम्बरी को इसीलिए कम इस्तेमाल किया जाता है, पर हाँ, अगर कोई बर्तन बहुत ज्यादा जिद्दी है तो आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। जो बाउल जला हुआ था उससे मैं दूसरे बर्तन आपको कंपेयर करके दिखा रही हूँ और ये बर्तन बिल्कुल नॉर्मल बर्तन की तरह चमक रहा है।